साथ संगत जी, परमात्मा को जानना बहुत ही सरल है। परमात्मा को जानना सरल इसलिए है कि परमात्मा को जानने के लिए तो सद्गुरु आवाज लगा रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। अर्थात सद्गुरु के चरणों में जब हम स्वयं को झुका देते हैं तो सद्गुरु मुझे परमात्मा का दर्शन करा देता है, परमात्मा का दीदार करा देता है। लेकिन परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी, परमात्मा को जानने के बाद भी हमारे जीवन में सुख का आगमन नहीं होता है। और हमारे जीवन में सुख का आगमन न होने का कारण स्वयं को न जानना। परमात्मा को जानना तो बहुत ही सरल है, लेकिन स्वयं को जानना बहुत ही कठिन है। परमात्मा को जानने के बाद भी हम स्वयं को देह ही मान रहे होते हैं, स्वयं को किसी का पिता मान रहे होते हैं, स्वयं को किसी का पुत्र मान रहे होते हैं। और जब हम इस जगत में स्वयं को कुछ मान रहे होते हैं तो शास्त्र जी हम सुख से वंचित हो जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद नहीं आ पाता, क्योंकि मैं और परमात्मा दोनों पर्यायवाची शब्द है। मैं अर्थात मैं ही सर्वत्र, और मैं को ही मैं परमात्मा कह रहा हूँ। परमात्मा को तो मैं जान रहा हूँ, परमात्मा सर्वत्र है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। और परमात्मा कह रहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात मुझ में समाहित होने के लिए, यानी परमात्मा में समाहित होने के लिए परमात्मा जैसा होना पड़ेगा। निर्मल जो शब्द है उसके अर्थ को जानना पड़ेगा। निर्मल का मतलब शास्त्रज्ञ जी निर्धन मल, अर्थात नि से निर्विकार। परमात्मा जो है वो निर्विकार है, विकारों में रहकर भी वो विकार से परे है। रस से रमा हुआ है, हर जगह मौजूद है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहु सब के पद कमल जोर जुगुत जगपान। नि का मतलब निर्विकार, रा का मतलब सर्वत्र रमा हुआ है, और मल का मतलब ये संसार, यानी संसार में ये परमात्मा सब जगह मौजूद है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। गंदी से गंदी जगह भी परमात्मा मौजूद है। जहाँ पर हम सभी मलमूत्र का त्याग करते हैं वहाँ भी परमात्मा मौजूद है। जहाँ पर गंदी से गंदी नाली है उसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं, खूब जोर जोर से बदबू आ रही है, परमात्मा वहाँ भी मौजूद है। लेकिन परमात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे
मेरे शरीर के अंदर मल भी भरा है, मूत्र भी भरा है, वात पित्त कफ भी भरा है, लेकिन शरीर के अंदर होने के कारण वो गंदगी मुझे प्रभावित नहीं करती है, अर्थात उस गंदगी से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, मुझे बदबू नहीं आ रही होती है। उसी तरह से ये सब परमात्मा के अंदर है, और जैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे अंदर कुछ भी गंदगी भरी हो, उसी तरह से परमात्मा के अंदर चाहे जितनी गंदगी भरी हो या जितनी खुशबू भरी हो, उससे परमात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात निर्मल। तो मुझे भी निर्मल होना पड़ेगा। घर परिवार में रहकर भी घर परिवार का नहीं मानना है, जमीन जायदाद होने के बाद भी जमींदार नहीं मानना है, ढेर सारे धन दौलत रुपया पैसा होने के बाद भी अमीर नहीं मानना है। अर्थात परमात्मा में मिलने के लिए परमात्मा जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि जगत में जब हम कुछ स्वयं को मान रहे होते हैं तो हमारा जीव भाव होता है, वो हमारा देह का भाव होता है, और परमात्मा में समाहित होने के लिए जीव के भाव को मिटाना पड़ेगा, देह के भाव को मिटाना पड़ेगा। और जब हम सारे भावों को समाप्त कर देते हैं तो फिर मुझ में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं होता है। मोह कपट छल छिद्र न धावा। कपट का मतलब होता है सत्संग में जाना कोई चाह लेकर के, भगवान के पास जाना कुछ मांगने के भाव से। जैसे यहाँ पे दास को छोटा सा दृष्टांत याद आया कि दादू दयाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, और दादू दयाल जी महाराज के सत्संग में एक बनिया आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज जानते थे कि बनिया धर्म और कर्म से एकदम दूर रहता है, एक नंबर का कंजूस आदमी है ये, लेकिन फिर भी कहीं से इसका पुण्य कर्म जागृत हुआ है, तब इस सत्संग में आया है। दादू दयाल जी महाराज मुस्कुराने लगे। उस बनिया के समझ में आ गया कि दादू दयाल जी महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बनिया ने दादू दयाल जी महाराज से कहा कि महाराज मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लीजिए, मैं तो आपके चरणों में कुछ पाने के भाव से आया हूँ, और पाना मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई युक्ति बता दो, उस युक्ति से मैं ढेर सारा सोना बना लूँ। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसी युक्ति नहीं है जिस युक्ति से आप सोना बना लें, लेकिन एक युक्ति है मेरे पास में, वो युक्ति आपको जो बना देगी, ढेर सारे सोना वाले, ढेर सारे चांदी वाले, ढेर सारे धन दौलत रुपया पैसा वाले, ढेर सारे डिग्री वाले आपके चरणों में बैठ जाएंगे, आपके चरणों में बैठे रहेंगे। उस बनिया की समझ में बात आ गई, और उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मुझे सोना बनाने की युक्ति नहीं जानना है, आप हमें वही युक्ति बता दीजिए जिस युक्ति से मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे चरणों में ढेर सारे सोना चांदी वाले, ढेर सारे मास्टर इंजीनियर,
का बैठना हो जाए। साधु दयाल जी महाराज ने कृपा कर दी, ब्रह्म का ज्ञान दे दिया। तब वो बनिया कहने लगा कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहू का था। वास्तव में सद्गुरु के चरणों में जिसके अंदर से सारी चाहत खत्म हो जाए, संसार की कोई भी चाह उसके मन में न रहे, यहाँ तक कि मुक्त होने की भी चाह उसके विचारों में न रहे, तो वास्तव में सद्गुरु ऐसी जगह बिठा देता है कि उसके चरणों में सब बैठे रहते हैं। तो कहने का भाव कि मोह कपट छल, छल का मतलब सत्संग जी मांगने का भाव, परमात्मा को भ्रमित करने का भाव, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, आपको ये चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो, आपको वो चढ़ाऊंगा। छल के भाव से परमात्मा को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन छल के भाव से परमात्मा को प्रसन्न नहीं होते। छिद्र न भावा, छिद्र का मतलब सत्संग जी यहाँ पे है बांटना। छिद्र का मतलब बांटना, यानी मैं और परमात्मा दोनों भिन्न है, दोनों अलग है। ऐसा भाव जिसके अंदर है वो कभी परमात्मा से नहीं मिल सकता है। जैसे कि दास ने कहा कि मैं और परमात्मा दोनों एक पर्यायवाची शब्द है, और जब तक मैं और परमात्मा का भाव हमारी समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर बांटने का भाव रहेगा कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, तब तक हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। ये चौपाई हमें बता रही है कि आप स्वयं को परमात्मा ही जानो, आप स्वयं को परमात्मा ही मानो, और सत्संग की कृपा करो कि सिर्फ परमात्मा को जान लेने से हमारे जीवन में आनंद नहीं आने वाला है, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे। आज सद्गुरु हमें सेवा सत्संग सुमिरन इसीलिए दे रहा है कि हम स्वयं से स्वयं में समाहित हो जाएं, स्वयं से स्वयं की जानकारी कर लें, कबीर जैसा भाव हमारे अंदर आ जाए। कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर। कबीरदास जी ने अपनी वाणियों में फरमाया कि भजन करते करते, सुमिरन करते करते अंतःकरण इतना निर्मल हो गया कि मैं प्रभु के नाम का जाप कर रहा था, प्रभु स्वयं हमारे नाम का जाप करने लगे। इस तरह की भक्ति कर जाने की जरूरत है, इस तरह की भक्ति हमारे अंदर धारण हो जाने की जरूरत है। मैं और परमात्मा दोनों एकाकार हो जाए।